कोर्स केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेईई एम्स और नीट के अंतर्गत आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेईई नीट एम्स और देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं। The degeneracy of sp3d orbitals is, यानी sp3d ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड लास्ट ऑप्शन 5। तो आपसे पूछा गया कि sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी कितनी होती है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, आपको जानना होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजेनरेसी। याद रहे डिजेनरेसी का मतलब है ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इन ऑर्बिटलों की जो संख्या होती है वही कहलाती है रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल की डिजेनरेसी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डिजेनरेसी ऑफ sp3d ऑर्बिटल्स। sp3d ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी कितनी होती है। याद रहे यह क्वेश्चन की एक कैटेगरी है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। sp3 ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कितनी होती है या sp3d ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कितनी होती है, sp3d2 की डिजेनरेसी कितनी होती है। तो याद रहे ये क्वेश्चन की कैटेगरी है। बनेगा कैसे, तो आपको ये देखना है कि ऐसे कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है उस रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, sp3d। आपको मालूम है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 5d ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है, मीन्स आंसर विल बी d5। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए आंसर इज D5। एक्सप्लेनेशन, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी करिस्पॉन्ड्स टू द डिजेनरेसी ऑफ रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और साथ में उसकी डिजेनरेसी दी गई है। जैसे हम बात करें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। तो टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितने हुए, 4। तो नेचुरली डिजेनरेसी कितनी होगी, 4। sp3d 1s 3p 1d टोटल 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, डिजेनरेसी विल बी 5। d2sp3 एंड sp3d2, ध्यान दीजिए d2sp3 2 d ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, टोटल यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो नेचुरली डिजेनरेसी कितनी होगी, 6 होगी। sp3d3 कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, 1s 3p एंड 3d टोटल 7 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। तो डिजेनरेसी कितनी होगी, 7 होगी। तो ऐसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन की डिजेनरेसी पूछता है, आंसर विल बी 2। sp2 की आंसर विल बी 3। sp3 की डिजेनरेसी आंसर विल बी 4, लाइक दिस। तो ये एक क्वेश्चन की कैटेगरी आपके सामने थी। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की आपसे डिजेनरेसी पूछ सकता है, तो आप देख लीजिए कि उस हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, उतने ही टोटल ऑर्बिटल्स बनेंगे और वही होगी उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की डिजेनरेसी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Question number 2, the total number of sigma and pi bonds in benzene molecule is। बेंजीन मॉलिक्यूल में कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 12 सिग्मा एंड 3 पाई, सेकेंड ऑप्शन 6 सिग्मा एंड 3 पाई, थर्ड ऑप्शन 9 सिग्मा एंड 3 पाई, लास्ट ऑप्शन इज 12 सिग्मा एंड 1 पाई। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की कैटेगरी है, कोई मॉलिक्यूल दे देता है और आपसे पूछता है कि उसमें टोटल कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। आप चाहें तो पहले ट्राई कर सकते हैं और देन आप आंसर सेक्शन में जा करके देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में जा करके देखिए कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। आंसर है ए 12 सिग्मा एंड 3 पाई। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड,
double bond contains 1 sigma and 1 pi bonds while the triple bond contains 1 sigma and 2 pi bonds। तो ये बेसिस है। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो बनता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये कैलकुलेशन का क्राइटेरिया होगा। ये देखिए, ये है बेंजीन मॉलिक्यूल। यूजुअली आप लोग गलतियां क्या करते हैं, जब बेंजीन मॉलिक्यूल को शो करता है तो हाइड्रोजन वहां पर हाइड होता है, यूजुअली शो नहीं किया जाता, और उसके सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना आप यूजुअली भूल जाते हैं। तो ये गलती ना करें। याद रखिए, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, एक 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और सारे कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? सारे CH बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स हैं। टोटल 6 सिग्मा हो गए CH बॉन्ड्स के कारण, और ये सारे CC बॉन्ड्स जो हैं सब जगह सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो टोटल 6 CC सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और ये जो डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं उनकी जगह एक एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो आंसर क्या हो गया? टोटल बॉन्ड्स 12 सिग्मा एंड 3 पाई। आंसर ए विल बी करेक्ट। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन की कैटेगरी थी ये। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। The total number of sigma and pi bonds in tetracyanoethene molecule is। टेट्रासाइनोइथीन मॉलिक्यूल में, ये क्वेश्चन याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। पूछ रहा है कि टेट्रासाइनोइथीन मॉलिक्यूल में टोटल कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 5 सिग्मा एंड 1 पाई, सेकेंड ऑप्शन 9 सिग्मा एंड 1 पाई, थर्ड ऑप्शन 9 सिग्मा एंड 9 पाई, लास्ट ऑप्शन 6 सिग्मा एंड 6 पाई। आप क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और देन आंसर सेक्शन यानी अगले स्लाइड में जाकर के देखिए कि क्वेश्चन आपने सही बनाया है या कहीं कोई गलती हो गई है। आंसर है इसका सी, 9 सिग्मा एंड 9 पाई। देखिए, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन था। टेट्रासाइनोइथीन में यूजुअली CN लिखा रहता है। CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जिसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट करने में आप यूजुअली गलतियां कर जाते हो। तो देखिए क्या आंसर है इसका, C 9 सिग्मा एंड 9 पाई। एक्सप्लेनेशन सेम वही है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंसिस्ट्स ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स, व्हाइल ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये इसका बेसिस है। तो ये टेट्रासाइनोइथीन C डबल बॉन्ड C, देन दोनों कार्बन से साइनाइड जुड़े हुए हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है साइनाइड में, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C डबल बॉन्ड C, देन C सिंगल बॉन्ड C, क्लियर है, और देन C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप काउंट कीजिए, इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है। ये CC बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा 1 सिग्मा CC बॉन्ड। C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, तो सब जगह 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स 2 पाई प्लस 2 4 5 7 and 9। आंसर विल बी 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही स्पेसिफिक केस, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज। एसिटाल्डिहाइड के इनोल फॉर्म में टोटल कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं। याद रहे, ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये आए हुए क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी ला दिया है। एसिटाल्डिहाइड के इनोल फॉर्म में बोलता है टोटल कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज 6 सिग्मा एंड 1 पाई, सेकेंड ऑप्शन 5 सिग्मा एंड 1 पाई, थर्ड ऑप्शन 5 सिग्मा एंड 2 पाई, लास्ट ऑप्शन इज नन। तो आप ट्राई कर सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड का आप इनोल फॉर्म बनाइए और देन काउंट कीजिए उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। देखिए क्या होगा आंसर। आंसर इज ए 6 सिग्मा एंड 1 पाई। एक्सप्लेनेशन का बेसिस यहां भी वही है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंसिस्ट्स ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, व्हाइल ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है। 10 इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H,
then C single bond C, C double bond O, and then C single bond H, CH3CHO। याद रहे ये है एसिटाल्डिहाइड का कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? सपोज डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया और CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इस CC बॉन्ड के पास आ गया और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये इनॉल फॉर्म बन गया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देन CH और देन O के साथ आकर जुड़ गया H, ये इनॉल फॉर्म बन गया। इनॉल फॉर्म में आप देख सकते हैं सिग्मा कितने होंगे, तो CH बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और यहाँ डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 6 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गए। याद रहे इनॉल फॉर्म में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स उतने ही मिलेंगे जितने कीटो फॉर्म में थे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकलिटी बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो कि कीटो फॉर्म के लिए था। कीटो फॉर्म में भी उतने ही सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मिलेंगे जितने कि इनॉल फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन टेक्निकलिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। आपसे कीटो फॉर्म को डायरेक्ट न पूछ करके इनॉल फॉर्म के लिए पूछ रहा है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे उसमें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स? इनमें से किस ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है? पहला ऑप्शन SS, बी ऑप्शन SP, सी ऑप्शन PP एक्सियल एंड डी ऑप्शन PP लैटरल। तो किस ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो याद रहे इनमें से SS, SP और PP हेडवाइज, जिसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हो, इन तीनों में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। सिर्फ एकमात्र केस है PP साइडवाइज ओवरलैपिंग या PP लैटरल ओवरलैपिंग जिसमें पाई बॉन्ड बनता है। तो आंसर क्या होगा? डी। याद रहे ओवरलैपिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा है आंसर इज डी, PP लैटरल ओवरलैपिंग। एक्सप्लेनेशन देखिए, SS, SP एंड PP एक्सियल और हेडवाइज overlappings leads to the formation of sigma bonds, while PP lateral or sidewise overlapping leads to the formation of pi bonds। तो overlapping में आप देख सकते हैं कि SS, SP और PP headwise overlapping, इन तीनों में सिग्मा बॉन्ड्स बनता है क्योंकि बनने वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच मैक्सिमम मिलेगी और बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिक मिलेगा। जबकि PP साइडवाइज ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच आप देखेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो मैक्सिमम मिलेगी। कहां पर ज्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो मैक्सिमम मिलेगी और ऐसा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन PP साइडवाइज ओवरलैपिंग में होता है, जबकि तीन केसेस SS, SP एंड PP हेडवाइज ओवरलैपिंग्स, इन तीनों में किसका फॉर्मेशन होता है? तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डिटेल स्टडी के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट, वहां पर ओवरलैपिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, Which one of the following is not true about hybridization? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या सही नहीं है पूछा गया है। याद रहे क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is not true about hybridization? हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन हाइब्रिडाइजेशन only the orbitals having exactly same energy can take part. Second option, hybridization involves redistribution of energy and space amongst orbitals. Third option, hybridization decides the geometry of molecule. Last option, in hybridization half filled, full filled and even vacant orbitals can take part. तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या सही नहीं है। चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं ऑप्शन को। क्लियर है? पहला ऑप्शन है, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली द ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी कैन टेक पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन में केवल वे ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स? आंसर इज दिस इज रॉन्ग, ये गलत है।
सही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ते हो कि यहां पर ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी टेक पार्ट। यहां वे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग समान होती है, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वहां पर एनर्जी और स्पेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, लगभग समान होती है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है। सेकेंड, तो आंसर तो हमारा ए ही हो गया, बाकी के सारे स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड स्पेस अमंगस्ट ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी और स्पेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से बंटवारा होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिसाइड करता है, ये भी सही है। आप देखते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है, जियोमेट्री प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को। क्लियर है। लास्ट ऑप्शन है, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड इवन वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट। बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो सकता है, और वैकेंट ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये नीचे के 3 स्टेटमेंट सही हैं। जो पहला स्टेटमेंट था कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है, वह एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर है ए, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली द ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी कैन टेक पार्ट। ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, इन हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी अंडरगो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी एंड स्पेस टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड एग्जैक्टली सेम शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन में लगभग समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अपने स्पेस और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके एग्जैक्टली सेम एनर्जी और सेम शेप वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैज हाईएस्ट एस कैरेक्टर। किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन sp, सेकेंड ऑप्शन sp2, थर्ड ऑप्शन sp3, लास्ट ऑप्शन इज अनप्रेडिक्टेबल। आपसे पूछ रहा है कि किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर यानी s ऑर्बिटल का गुण सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है, आप पहले ट्राई कर लीजिए और देन जा करके देखिए कि आपने सही बनाया या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आंसर विल बी sp। sp में 1s एंड 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं 1:1 के रेशियो में। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा वहाँ कैरेक्टर भी 1:1 के रेशियो में पहुँचेगा, दैट इज 50-50% होगा दोनों का। sp2 में 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो नेचुरली जो कैरेक्टर पहुंचेगा वह 1:2 के रेशियो में 1 पार्ट s कैरेक्टर और 2 पार्ट p कैरेक्टर। वैसे ही sp3 में 1:3 के रेशियो में कैरेक्टर्स पहुंचेंगे, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 1 पार्ट होगा और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर 3 पार्ट होगा, यानी 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज ए sp। एक्सप्लेनेशन देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज s कैरेक्टर। sp में 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33.33%, 1:2 का रेशियो, 1 पार्ट s ऑर्बिटल का कैरेक्टर, 2 पार्ट p ऑर्बिटल का कैरेक्टर। तो s ऑर्बिटल का कैरेक्टर अप्रॉक्स 33.33% होगा और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर अबाउट 66.67% होगा। sp3 में 25% s कैरेक्टर होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं 1:3 के रेशियो में हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो s कैरेक्टर वहाँ 25% पहुँचेगा और p कैरेक्टर 75% होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही खास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैज द बिगेस्ट साइज। किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज सबसे बड़ी है पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन
sp सेकेंड ऑप्शन, sp2 थर्ड ऑप्शन, sp3 लास्ट इज अनप्रेडिक्टेबल यानी बताया नहीं जा सकता। तो किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज बिगेस्ट है, सबसे बड़ी है? sp, sp2, sp3। बड़ा ही खास क्वेश्चन, पहले ट्राई कर लीजिए और देन आंसर सेक्शन में जाकर के देखिए कि आपने सही बनाया या नहीं। आंसर इज सी, sp3। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, द ग्रेटर द s कैरेक्टर इन ए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्मॉलर इज इट्स साइज। Thus, the order of size of different hybridized orbitals will be as under: sp is lesser than sp2 is lesser than sp3। sp में s कैरेक्टर है 50%, sp2 में 33.33% s कैरेक्टर है और sp3 में 25% s कैरेक्टर है। तो s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज उतनी छोटी होगी, ऑर्बिटल उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इसमें। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट साइज किसका हुआ? आंसर इज sp3, क्योंकि यहाँ मात्र 25% s कैरेक्टर है और p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी बड़ी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड्स ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री देता है? फर्स्ट ऑप्शन इज sp, सेकेंड इज sp2, थर्ड इज sp3, लास्ट इज dsp2। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड करता है? तो आपको मालूम है सारे हाइब्रिडाइजेशन एक डेफिनिट जियोमेट्री प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री देता है। देखिए क्या आंसर है यहाँ, आंसर इज sp2। एक्सप्लेनेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री। sp हाइब्रिडाइजेशन में जियोमेट्री लीनियर होती है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल होती है और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है उनकी रेगुलर जियोमेट्रीज को शो किया गया है और इस बेसिस पर आंसर क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जियोमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप डिटेल में उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल्स is involved in sp3d hybridization? ये बड़ा ही खास कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें पूछा जाता है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज dz², सेकेंड ऑप्शन dx²y², थर्ड ऑप्शन dxy, लास्ट ऑप्शन इज नन। तो आप पहले ट्राई कर लीजिए और फिर आगे जाकर के देखिए कि ये क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एक्सप्लेनेशन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपसे बन जाएं। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बल्कि sp3d2, d2 sp3 क्लियर है या sp3d3 किस हाइब्रिडाइजेशन में, dsp2 किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए। आंसर इज बी, dz²। एक्सप्लेनेशन देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल रट डालिए, बहुत ही खास है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हॉट स्पॉट है। यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा d ऑर्बिटल वहां इन्वॉल्व होता है। वेरी स्पेशल केस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि कॉम्प्लेक्सेस में यूजुअली देखने को मिलता है। जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा वहां पर हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस डिस्कस करेंगे। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है दैट इज dx²y²। sp3d में इन्वॉल्व ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है दैट इज dz²। कौन सा, dz²।
D2sp3 कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 एंड sp3d2। यहाँ दो डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज dx² y² एंड dz²। कौन से? dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल्स, यानी एक्सियल डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें? D2sp3 एंड sp3d2 में। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि IF7 के केस में देखने को मिलता है, बड़ा ही स्पेशल केस है। वहां पर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स। तो ये बड़ा ही स्पेशल, कई बार आपसे इसको मैचिंग टाइप का क्वेश्चंस भी यहां से बना दिया जाता है, या किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का केस लेकर के पूछ सकता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल वहाँ इन्वॉल्व होता है। बड़ा स्पेशल केस, रट डालिए इसको। तो आज के लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, किस टाइप की उनकी जियोमेट्री होती है, उस पर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक सबसे खास बात, ये जो आपको वीडियो लेक्चर दिखाया जा रहा है, इसका अगर आपको सॉल्व्ड PDF चाहिए तो chemistryforcompetition.com पर जा कर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ इसका ही नहीं, बल्कि क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th के केमिस्ट्री जो सिलेबस है उसका पूरा PDF वहाँ अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।